तो पहले देखो, आज मैं बहुत सीरियस बात करने वाला हूँ, क्योंकि तुम लोगों में बहुत से लोग जानते हो कि जयराज और फिनिक्स के बारे में, जिनका हाल भाई बहुत बुरा हो चुका था, क्योंकि उन्होंने भाई एक ही गलती की थी, सिर्फ दुकान थोड़ी देर खोल रखी। और जिस जिसको नहीं पता उनके बारे में बता दो, तो वो दोनों बाप बेटे थे और उन दोनों का मोबाइल का शौक था, मतलब कि एक स्टेट में था और उन दोनों का शौक था मतलब मोबाइल का। और जो भी भाई लॉकडाउन के समय में तुम लोग सब जानते हैं कि भाई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो ही जाता है, मतलब कि 10 मिनट मतलब आधे पौन घंटे उन्होंने ज्यादा दुकान खोल दिया। तो भाई इसी की वजह से भाई पुलिस वालों ने क्या किया कि उन्हें पकड़ के लेकर जेल में, तो जेल में ले जाने के बाद उनको इतना पीटा कि भैया उनको मार दे। अब भाई क्या क्या मुझे पता है कि तुम मुझे बोलोगे कि भाई तेरे को सही से नहीं पता, तो मुझे मालूम है मुझे सही से नहीं पता, पर एक लेडी है उन्होंने भाई पूरा का पूरा डिटेल दिया हुआ है, तुम लोग उनका जरा सा देख लो। जयराज और बेनिक्स को पुलिस ने कस्टडी में लिया और फिर उन पे बहुत भयानक तरीके से टॉर्चर किया गया। इन दोनों के घुटनों को लाठी से मार मार के तोड़ दिया गया। उनके पीठ पे इतनी लाठियां बरसाई गई कि उनकी स्किन फट गई और खून बहने लगा। उनके सीने से बाल नोचा गया। उन्हें पूरी तरीके से नंगा करके जेल में फेंक दिया। उसके बाद उन्हें एक ऐसी जगह ले जाया जाता है जहां पे कोई सीसीटीवी कैमरास नहीं थे। स्टील टिप्ड लाठियां उनके अंदर घुसाई गई पीछे से और ये बार बार किया गया। उनके प्राइवेट पार्ट्स तक को नहीं छोड़ा गया, उन्हें तक चोट पहुंचाई गई है। ये पूरे टॉर्चर के दौरान पुलिस ने जयराज और बेनिक्स के जो खून से लथपथ हुए हुए कपड़े थे उनकी फैमिली को वापस भेजा। बोला कि आप दूसरे कपड़े हमें दो। उन्हें वापस खून से भिगाकर उनकी फैमिली को रिटर्न किया। ये 3 बार हादसा हुआ है। नाम का एक ट्रायल अरेंज करवाया पुलिस ने मजिस्ट्रेट के साथ, जिसके बाद उन दोनों को वापस कस्टडी में लिया और फिर 2 दिन बाद ये बाप बेटे की मौत हो जाती है हार्ट फेलियर और बुखार की वजह से। और भाई लोग तुम लोगों ने देखा भाई कितनी बेरहमी से मारा गया, और बेरहमी से मारा तो मारा भाई, उससे भी ज्यादा जरूरी चीज तुम लोगों ने एक चीज नोटिस की थी भाई, 3 बार कपड़े बदलवाए उनके, मतलब कि खून से लथपथ कपड़े 3 बार कौन बदलवाता है भाई। भाई मैंने जब देखा ना भाई मेरे को बहुत मतलब कि बहुत भाई अंदर से फीलिंग आ रही थी भाई, कुछ कर नहीं सकता भाई, क्योंकि पुलिस वाले को अगर मैं कुछ करने जाऊँ तो कानून की बात है। तो भाई इंडिया के बाद तो भाई तुम समझ रहे हो बहुत आजकल तो भैया बहुत मतलब कि लॉकडाउन में भाई सब घर में बैठकर बस एक ही चीज कर रहे हैं, बकचोदी। मैं जो हर जगह यही चीज है। अगर तुम लोग कुछ दिनों पहले भाई देखे तो ये निशा गुरगेन का भी बात आया था कि इसकी एमएमएस लीक हुई। कुछ दिनों पहले भाई इसका बात आया था, क्या नाम है उसका भाई जो टिकटॉक स्टार है भाई, उन सब की बातें आ रही थी। मतलब कि भाई देखो कि लॉकडाउन मतलब कि एकदम कतई खत्म हो रही, क्या बाप बेटे को तक को मार दिया भाई। और कुछ दिनों पहले भाई इन लोगों का भी एमएमएस लीक हुआ था, मतलब कि अलग लेवल पे चल रहा है अभी का माहौल। तो इसलिए बोल रहा हूँ भाई थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशंस का पालन करो, मतलब कि ज्यादा मत करो। और तुम लोग अगर सोशल मीडिया यूज करते हो तो निशा गुरगेन जैसी वीडियो मिले प्लीज मत शेयर करो। देखते हो भाई तो इग्नोर मारो, डाउनलोड किए हो तो हटा दो, बहुत ऐसे दिक्कत होती है। और उस बाप बेटे को तो भाई मार दिए, एकदम खत्म कर दिए। और उसके साथ कैसे बात के भाई उसको बोलने में मेरे अंदर से भाई डर निकल रहा भाई, सच बता रहा हूँ। इन सब की भाई मैं एक ही चीज समझ रहा हूँ, इन सब की रीजन एक ही है भाई कि सब घर पे बैठे। अगर सब बाहर नॉर्मली होता भाई, हर चीज नॉर्मली होता, तो इसकी वजह से भाई किसी पुलिस वाले को अगर किसी को थोड़ा सा छूने भी होता ना तो पूरा पब्लिक भर जाती है। और अभी इस चीज का रीजन ये है कि भाई अगर कुछ होता है तो भाई कोई पब्लिक बाहर नहीं निकलना चाहती है, ये रीजन है भाई, क्योंकि निकलेगी तो भाई उनको मरने का डर है, कोरोना का डर। निकलने से पहले वो भी 10 बार सोचते हैं, पर ये पुलिस वाले साले का इसी चीज का फायदा उठा है। मतलब कि हम 10 मिनट के लिए मतलब बाहर ज्यादा दुकान क्या खोलते, मतलब कि एक हिसाब से समझो कि तुम लोग ने लॉकडाउन किया कि भैया हम सब बचे और हम उन लोग का भाई पालन नहीं कर रहे बस, तो तुम लोग हमें मार के ही मार दोगे क्या भाई? ये तो कोई बात नहीं हुई, ये मुझे भाई बिल्कुल गलत चीज लगी। क्योंकि भाई देखो तुम लोग जब मेहनत कर रहे हो भाई, अपना काम कर रहे हो, किसी का पेट का खाया नहीं खा रहे, मतलब तो अपने मेहनत का काम करके पैसे कमा रहे हो, मतलब थोड़ा सा लेट मतलब मोबाइल शॉप में तुम लोग शांत भाई भीड़ आ जाता है भाई। अभी तो भाई लॉकडाउन में हर आदमी का मोबाइल भरा पड़ा था भाई, सब आए होंगे, भीड़ हो गया होगा भाई, तो क्लियर करते करते 1-1.5 घंटा लग गया होगा ज्यादा, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं भाई, मतलब कि लग गया तो हो लेकर जाओ, इसमें कोई बात नहीं। रूल तोड़ा उसमें लेकर जाओ पुलिस थाने में, अगर उनको टॉर्चर करना है भाई हाँ कर दो, 2-3 डंडे मारो, ज्यादा से ज्यादा भाई पैर वेर
सब चीर छाल दो, मतलब कि थोड़े बहुत पेड़ में मार दो, उससे कोई बड़ी बात नहीं है भाई। अगर तुम ऐसे मारो मतलब कि मार मार उनकी छल्ला भाई, स्किन्स होती है ना भाई, स्किन्स को उसने फाड़ दिया था। लिटरली बोल रहा भाई, मैं जब ये न्यूज सुनी तो मुझे भाई बहुत मतलब कि खुद बहुत दिक्कत हो रही थी कि तुम बाप बेटे को देखो तो भाई बहुत दिक्कत होती है उन लोगों को। तो अब मैं बता दूं भाई, उनकी फैमिली में माँ है और उसकी पत्नी है और उसका बेटा है भाई, छोटा बेटा और बेटी है। अब सबसे बड़ी बात भाई, उन लोगों को कौन संभालेगा? ये पुलिस वाले तो कुछ करने वाले तो है नहीं, बस मार दिया और छोड़ दी, अब क्या करेंगे? यही दिक्कत है भाई कि तुम लोग अगर है ना भाई, अगर तुम उसके घर के आसपास प्लीज उनकी मदद करो, जयराज और फिनिक्स की मतलब की है मदद करो और जस्टिस दिलवा सकते हो। किसी कोर्ट वोर्ट का आदमी देख रहा है भाई, प्लीज यार जस्टिस दिलवाओ उन लोगों को। और वैसे भी ट्विटर पे भी चल रहा था जस्टिस फॉर फिनिक्स एंड जयराज, ये चल रहा था भाई। और इन पे भाई कमेंट किया था भाई, इन्होंने पिन किया था भाई, ट्वीट किया था, क्या बोलते आशीष चंचलानी ने भाई कमेंट किया था। और उसके बाद गौरव ने भाई, बहुत सारे यूट्यूबर्स है जिन्होंने कमेंट किया, टिकटॉकर्स में भी कमेंट किया। मैं ऐसा नहीं बोल रहा टिकटॉकर्स खराब होते भाई, हर आदमी सही है, बस तुम गलती काम करते हो उसी से तुम्हारा पहचान होता है। क्योंकि हर टिकटॉकर गलत नहीं होता भाई, ये पहले बता दो। हाँ, टिकटॉकर तो बहुत से ऐसी चीजें होंगी जो गलत होंगी, तो टिकटॉकर के बारे में गलत मत बोला करो। क्योंकि तुम भाई देखो, आमिर सिद्दीकी की भी इतनी लड़ाई वड़ाई हो रही थी, मतलब कि ऐसी मतलब अंट बोले जा रहे थे सब उनके बारे में, बट उनको भाई बहुत मेंटली प्रेशर पड़ा था। वो बोल रहे कि भाई उन्हें कमेंट आ रहा था, मतलब कि सुशांत सिंह राजपूत जैसे मरा ना भाई, वैसे ही बोल उसको कमेंट आ रहा था कि साले तू मर जा, तू फांसी लग जा, तू ये कर ले, सुसाइड कर ले। गलत चीज है भाई, मत किया करो। और तुम लोग देख लो तो प्लीज सीरियस नोट बोल रहा हूँ भाई, मत करो कमेंट वैसे। हाँ कर, एक दो एक कमेंट करो, मतलब मरने मारने की बात मत करो। और जो दरअसल मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो को कोई सी पार्ट पसंद है तो बोलो भाई, अरे तू क्या बोल रहा है भाई, गलत चीज है, तो वो बोलो भाई, वो चीज देखो भाई, तुम लोग गलत बोलो, हम लोग सुधार सकते हैं वो चीज। और तुम बोलोगे भाई तू गलत, तू मर जा, ये कर वो कर, वो बहुत गलत चीज होती है, बहुत गलत चीज। मतलब उसके चक्कर में कोई आदमी अगर सच में कोई सुसाइड कर ले तो उसके माँ बाप के कुछ नहीं कर सकते। और वो मर गए तो तुम क्या कर लोगे बताओ? बस तुम्हें थोड़ी सी 10 मिनट की चाहे 20 मिनट की खुशी मिलेगी कि ये सब चलो भाई मर गया, बट उनके माँ बाप को बहुत दुखी होती है, बहुत। बस यही थी वीडियो में भाई, यही बोला। इस वीडियो का सिर्फ एक ही मोटिव, भाई हेट कमेंट मत करो। अगर तुम लोगों ने हेट कमेंट नहीं किया होता तो भाई आज सुशांत सिंह राजपूत को भी नहीं मारा। तुम लोग अभी दिखा रहे हो सुशांत सिंह राजपूत बहुत अच्छे, बहुत ये बहुत, सुशांत सिंह राजपूत जिंदाबाद, सुशांत सिंह राजपूत जिंदाबाद, सलमान खान मुर्दाबाद। ये सब कुछ नहीं होता भाई, जो मर गया उसके बारे में जिंदाबाद, जो जिंदा है उसके बारे में मुर्दाबाद। ये कहाँ सीख लियो तुम लोग? ऐसा नहीं होता, पहले बता दो तुम लोग, ऐसा एक गलत चीज है भाई। क्योंकि तुम लोग एक ही चीज बताओ, जब कोई फिल्म लगती है भाई, जब सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म लगती थी और वही सलमान खान की फिल्म लगती थी, साले तुम लोग कौन सी फिल्म देखने जाते थे वो बताओ पहले मुझे। साले जब है तुम लोग एक कुत्ते हो तो किसको समझाओगे तुम? बात यही कहना चाहता भाई, जब हमारी टेढ़ी है तो भाई किसी को नहीं समझा सकते, तो अब खुद समझो पहले, फिर दूसरों को समझाओ। क्योंकि भाई जैसे हाल अभी है भाई जयराज और फिनिक्स दोनों बाप बेटे का, वैसा हाल तुम्हारा भी हो सकता है। क्योंकि भाई तुम लोग अगर तुम यहाँ पे हेट करोगे, वहां पे हेट करोगे, तुम्हारे सपोर्ट में कोई नहीं रह जाएगा, वो देख लेना पहले। क्योंकि जब तुम कमेंट करोगे ना भाई, आज नहीं तो कल कोई देखता ही रहेगा, तुम लोगों को देखता है भाई, हर आदमी को कोई देखता है। मतलब जो हम हेट करते हो ना भाई, जैसे कि मैं देखा तो भैया मैंने सोचा भाई 2-3 बार देखो, ब्लॉक कर दिया मैंने, चलो भैया हटाओ इसको। फिर दूसरी आदमी ने देखा भाई, मैंने तो भैया सोचो भाई नॉर्मल से यूजर, इसको ब्लॉक करो यार, हटाओ यार, क्या जानते रखना। पर जैसे यूट्यूबर्स होते हैं, मतलब कि यूट्यूबर्स ही नहीं बोलोगे, ऑडियंस भी होते हैं ऐसे, अगर उनको देख लेना भाई, हर जगह साले को खेंगार के पीटते हैं। मतलब कि अगर दिख जाए कभी ना भाई यूट्यूबर से कभी भी कमेंट करते हुए दिख जाएगा, इतनी गालियां देते भाई तुम लोग सोच नहीं सकते। इसलिए बोल रहा हूँ भाई मत किया करो। अगर तुम शायद तुम फेमस भी ना हो, अगर तुम कमेंट करते हो ना भाई, एक कमेंट से बहुत असर पड़ता है, बहुत भाई। प्लीज यही चीज बोल रहा हूँ, मतलब कि एक कमेंट का तुम समझ नहीं सकते भाई कि हम लोग लाइफ में क्या असर पड़ता है लोग। क्योंकि तुम कमेंट जो करते हो उसी चीज को हम पढ़ के, मतलब कि जो तुम गलती चीज कमेंट करते हो बोलते हो वीडियो में ये गलत है भाई, हाँ तुमने ये गलती की, तुम्हें हम लोग सही करते।
पर तुम लोग बोलो कि भाई तू ही गलत है। ऐसा नहीं होता भाई, क्योंकि हम भी मेहनत करते हैं, हम भी सही होते, बट भाई कुछ गलतियां हम भी करते हैं। वैसा नहीं कि भाई हम लोग ये महान है भगवान, तो ऐसा नहीं होता भाई, हम लोग भी गलती है नहीं करते, वो बात नहीं। हम लोग तो भाई बार बार की गलती करते हैं, क्योंकि भाई तुम लोग भी गलती वही करते हो, पर हम लोग यहाँ पे गलती करते हैं। हम लोगों को गलती नोटिस होता है भाई तू ही गलती कर रहा है, बट उस गलती को हम लोग सुधारने की ट्राई करते हैं। तुम्हारे कमेंट की मदद से हम लोग उस गलती को सुधारते हैं। बोलते भाई तूने ये गलती कमेंट कर दिया, मतलब कि ये जल्दी गलती बात बोलिए, तूने ये किया वो किया, तो हम लोग वही करते हैं। सबको नजर में वही चीज होती है कि भाई हाँ तूने ये चीज गलत किया है, तू सही कर इस चीज को। हम लोग वो करते हैं वह चीज, बट हम लोग एक चीज भूल गए कि भाई हर आदमी इंसान होता है। इसलिए बोल रहा हूँ भाई मत किया करो कमेंट। आज तुम गलत काम कर रहे हो भाई, कल दूसरा करेगा, कल तीसरा करेगा, ऐसे करके पूरा सोशल मीडिया भाई कचरा बन जाएगा। कचरा बोल रहा हूँ भाई, अभी भी कचरा बन रहा है साले। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से खत्म हो चुका है। इन लोग अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि भाई रहने दो। मिलता हूँ अपनी वीडियो में, और अच्छी लगी वीडियो तो अच्छी तो लगी नहीं होगी, मुझे तुम लोगों को लेक्चर सुनना पसंद नहीं है, इसलिए था। अगर जिसको समझ में आई बात तो भाई हेट कमेंट मत करो। हेट कमेंट करने से तुम लोग बोलो कि भाई हेट कमेंट करने से भाई ये रिलेशन, ये जयराज और फिनिक्स के कैसे कनेक्शन हुआ। हेट कमेंट करने से भाई मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कनेक्शन जरूरी है कि तूने यही कनेक्शन किया, बट ऐसा भी तो हो सकता है भाई उस पुलिस वाले को कोई दिक्कत हो, इसी तरह से हेट पहुंचा हो, उसको कोई खुंदक हो, और उस वक्त उसने भाई वही खुंदक उस पर निकाला, तो कहीं से ना पाया, कहीं से भी खुंदक तो आई। तो ये जरूरत नहीं कि तुम लोग यहीं पे कमेंट करो तो यहीं पे हिट होगा। तुम लोग घर पे भी किसी को कमेंट करते हो, किसी चीज को भाई बिना सोचे समझे तुम बोलोगे, वो भी एक हिट कमेंट ही गिना जाता है भाई। तुम लोग अगर देखो भाई पुलिस वाले कैसे होते भाई, वो भी इंसान ही, कोई गलत चीज नहीं भाई, कोई अलग प्राणी नहीं है, वो भी इंसान है। बट अगर तुम उसके भाई खिलसा दोगे, ऐसा नहीं भाई। तुम देखो भाई तुम लोग भाई पुलिस वाले हमेशा जानते हैं भाई नेता लोग तो भाई तुमको पूरा चट जाते हैं, मतलब खत्म कर देते। वही गुस्सा नॉर्मल पब्लिक पे कभी काल वो निकाल देते हैं भाई। बात ये मतलब कि तुम जब देखो नेता लोग भाई जो उनको प्रेशर होता है, उनका प्रेशर निकलते हैं, कहीं तो निकलना होता है तो घर पे निकालते हैं, बीवी पे निकालेंगे, बाहर आएंगे, बाहर देंगे, किसी क्रिमिनल को देंगे तो भाई क्रिमिनल को भाई नॉर्मल से ज्यादा वो ट्रीट करते, क्योंकि अपने के अंदर की खुंदक निकाल देते वो लोग। बात वो है भाई, क्योंकि तुम लोग सही करो, मतलब कि कहीं भी कमेंट गलत मत करो। अगर हाँ तुम्हें लगता है कि भाई तू ये गलत कर रहा है तो उसके मुंह पे बोल दो साले तू गलत कर रहा है, तू सही कर, नहीं करेगा तो भाई तुझे गाली दूंगा, ये करूंगा, तो वो डायरेक्ट बोलेगा तो भाई हाँ बोल रहा भाई, वो भी समझेगा भाई मैंने गलती किया था, इसलिए वो ये कमेंट आ रहा है। जैसे कि भाई किसी 23 मिलियन सब्सक्राइबर था यूट्यूब पे, एक चैनल है भाई जिसने भाई 4-5 साल पहले एक गलती की थी, एक दूसरी गलती की थी सेक्सुअलिटी वाली कंटेंट डाला था उसने, और उसका वो कंटेंट अभी सरफेस हो रहा है। इसका मतलब कि उसकी वजह से उसके 5 लाख सब्सक्राइबर डायरेक्ट डाउन हुए 5 लाख सब्सक्राइबर, और प्लस में उसकी गलती की वजह से भाई उनको अरेस्ट तक किया जा सकता है। अब बताओ भाई तुम आज कमेंट करोगे, ये मत सोचना भाई कि आज मैं गलती चीज कर रहा हूँ तो कल मैं बच जाऊँ। आज तुमने किया तो उसके 5 साल के बाद उसको प्रेशर मिला है, वो भाई बहुत बड़ी बात होती है। तो यही बोलना चाहूँ भाई लास्ट में कि सही चीज करो, किसी के साथ गलत मत करो। गलत करना है भाई ये गलत करो ही मत, मतलब कि तुम्हें गलत कमेंट करना, कितने लोग की आदत बन गई, किसी वीडियो पे जाऊंगा भाई गलत कमेंट किया है मैंने, चल भाई अब कमेंट ही किसी को देख लिया भाई गलत कमेंट करते वही चीज करेंगे वो। तो किसी को कॉपी मत करो भाई, पहले चीज बता रहा हूँ, कॉपी मत करो। और यही थी वीडियो में मैंने 2 बार बोल दिया, ये थी वीडियो पर क्या करो भाई फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा हूँ अंदर से मन आ रहा है कि भाई कितना उन पुलिस वाले को जाकर पीटू, क्योंकि भाई उन्होंने कैसे कहीं पे उनको फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी उन्होंने निकाल दिया हो, बस क्योंकि वो लोग देखो क्रिमिनल, और क्रिमिनल की वजह से उनकी गई, मतलब कि एक हिसाब से देखो कहीं से न कहीं से उनको प्रेशर आया होगा, और उसके चक्कर में उन्होंने अपना प्रेशर रिलीज करने के चक्कर में वहां पर उन्होंने निकाल दिया। तो कहीं से ना भाई किसी ने किसी को उसको हेट कमेंट किया होगा ना, ऐसे तो नहीं होगा किसी ने किसी को खुंदा लगाई, किसी ने उसके अंदर आग लगाई होगी तभी उसने ऐसा कुछ किया है, वरना कोई भी हरामी लौंडा नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा लौंडा नहीं कि साली
और डायरेक्ट पीटने लगेगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वैसे कांड करने में पूरा का पूरा मतलब कि शामिल होता है, पूरा ऑफिस मतलब जो थाना होता है वो पूरा शामिल होता है। वो उस सब की वजह से भाई आजकल प्रेशर भी कुछ ज्यादा चल रहा है पुलिस वालों पे, हो सकता है भाई। और ये पूरी गलती प्रेशर, मैंने ये नहीं बोल रहा कि भाई ये गलती नहीं है पुलिस वाले की, ये गलती है पुलिस वाले की। तो अब जैसा होगा देखा जाएगा, ठीक ही कर दिया जाएगा। मैं तो सोच रहा हूँ भाई इन लोगों को जॉब से निकाल दो, क्योंकि जब पुलिस का नौकरी करेगा तो फ्रस्ट्रेशन घर पे निकाल के आओ, जो भी आए मन शांत करना पड़ता है, डिसीजन सही समय पे लेना पड़ता है। ये लोग नहीं लिए थे भाई, और इन्होंने गलत डिसीजन ले लिया, उनको मार दिया भाई। किसी की जान बहुत कीमती होती है भाई, कितना मतलब तुम लोग समझते हो भाई 1.5 लाख 2 लाख स्पर्म में तुम एक हो, मतलब कि तुम अभी तक पैदा होने से पहले भी जीत कर आए थे और अभी भी जीत रहे हो। कभी मत हार मत मानो भाई। और सुसाइड करने वाले साले तुम्हें चप्पल लेके मारूंगा, कहीं पे दिख गए तुम तो आसमान में क्या करवाना, तो साले सुसाइड करने वाले सुशाल राजपूत, अगर तू मेरे को सुना ना भाई मैं आऊंगा तेरे को वहां पे पीटूंगा, क्योंकि भाई तूने बहुत बड़ी गलती की है। ये सुशांत सिंह राजपूत भी कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं था भाई, वो भी एक नॉर्मल इंसान था, यही कि भाई थोड़ा सा फेमस था। तो ये गलती भाई उसी की थी, क्योंकि भाई उसने अगर सुसाइड ना की होती, जिसने जो प्रॉब्लम था वही उसको फेस करता भाई, हाँ डिप्रेशन में चला गया, तो उसको ज्यादा टेंशन तो हार गया था। और थोड़ी बहुत भाई उम्मीद की छोटी सी किरण भी ना भाई बचा सकती है, बट उसको दिखी भी हो गई साले ने भाई। मैं किसी को गलत साबित करना नहीं चाहता भाई, बट उसने अपनी गलती की वजह से जानता, किसी की वजह से नहीं, उसने अपनी गलती की वजह से, क्योंकि जब उसको भाई प्रेशर आ रहा था, मतलब तुम लोग बोल रहे करण जौहर ये वो भाई प्रेशर दे रहे थे, मतलब उनका काम है भाई। देखो करण जौहर भाई तुम सब जानते हो कि साले वो नेपोटिज्म की भंडार है वो, मतलब कि अपने स्टार किड्स को ही उसे लॉन्च करता है और दूसरों को देख के भाई उनको खुंदक मचती है। तुम लोग जानते हो भाई ऐसे, मतलब कि उसको भी गलती थी भाई, प्रेशर फिल्म नहीं मिल रही थी, फिल्म फ्लॉप हो रही थी। अगर उसने भाई लिटरली कह रहा भाई, हाँ तुम बोलोगे भाई मैं बोलना चाहता था भाई एक्टिंग, तो भाई एक्टिंग भी सही कर रहा था, बट मैं सीरियसली कहूँ तो यहाँ पे जितने भी लौंडे हो ना साले सब बोल रहे थे भाई ये हुआ वो हुआ, सुशांत सिंह राजपूत जिंदा है, सुशांत सिंह राजपूत के साले लौंडो तुम्हारी वजह से वो मरा है। क्योंकि जब तुम लोगों ने उसकी मूवी देखी होती तो क्या होता था तुम्हारा, किसी ने देखी उसकी मूवी नहीं, और अभी मर गया तो भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। बस बाय बाय, अगले वीडियो में सुनिए बाय बाय। और देखना चाहते लिरिक मैप का अपडेट तो मेरे गेमिंग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन आज ही आएगा वीडियो, तो बाय, अच्छा होगा।